खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं। और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहां पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी। ये सब जनता के सामने है और मुझे लगता है सही समय पर जनता अपना सही फैसला इन तमाम विषयों को संज्ञान में रखते हुए लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार चुनाव की एक बार फिर से। और बिहार चुनाव में जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी क्या तैयारियां हैं, और साथ ही साथ जो है 29 तारीख को जो उनका प्रोग्राम होने वाला है राजगीर में, उसमें क्या होना है और किस तरह से दलित को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ विजय कुमार राय जी मौजूद हैं, जो कि एक देश का प्रवक्ता है और अच्छी खासी नौकरी छोड़ के जो है उन्होंने बिहार से राजनीति को ज्वाइन किया है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। विभा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अच्छी खासी एक कैरियर छोड़ के आप बिहार जैसे राज्य में आ गए, वापस राजनीति ज्वाइन कर लिया आपने, इसके बारे में कुछ अपने दर्शकों को बताइएगे। क्या आवाज नहीं आई ठीक से? यहाँ मैं बिल्कुल, हमारा प्रदेश भाजपा कार्यालय में है, यहाँ बगल में एयरपोर्ट है, तो बार बार जो है फ्लाइट का आवाजाही होता रहेगा, तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। दोबारा से एक बार पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा खासा कैरियर छोड़ के आप यहाँ बिहार में राजनीति में क्यों आ गए? नहीं, बिहार में राजनीति, हमारे डायनेमिक पर्सनैलिटी है, पूरे देश भर के यूथ आइकन है हमारे चिराग पासवान जी। हम लोग एक ही उम्र के हैं, एक आध साल आगे पीछे होंगे। हमारी एक दो बार मीटिंग हुई दिल्ली में ज्वाइनिंग से पहले, तो हमने कहा कि बिहार का विकास कैसे होगा, मिथिला का विकास कैसे होगा, हम लोग साथ में तैयारी करें। मैं तो लगातार जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं बिहार में, उनके पुत्र और पुत्रियों से लगातार आह्वान किया अलग अलग चैनलों पे, आपके साथ भी, सामने भी जो आपके दर्शक सुन रहे हैं। बिहार को अगर बदलना है, बिहार को अगर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाना है, मिथिलांचल को देश के मानचित्र पर लाना है, तो चिराग जी पासवान का साथ देना होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का साथ देना होगा। इसीलिए मैं सोच समझ के, जानबूझ के, एक स्ट्रेटेजी के साथ एलजेपी के साथ आया और चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत करने आया। उनके नेतृत्व में बिहार को हम विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में पूरे संपूर्ण बिहार और मिथिलांचल के एरिया से एक ही आवाज होगी, चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए। उस दिशा में सारे कार्यकर्ता, बिहार का एक एक आम आवाम, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जी तो सर, अब देखिए फिर वही बात आ गई सामने। जब से चिराग जी के इस बिहार इलेक्शन में उतरे या एंट्री उनकी हुई है, उसके बाद में तब से प्रयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जी की महत्वाकांक्षाएं जो है वो सीएम को भी की हैं। तो लेकिन चिराग जी ने इसका खंडन किया है। उनका कहना है कि नहीं, मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो क्या चिराग जी जो चिराग जी कह रहे हैं वो सही है? देखिए, दरअसल क्या है कि एक समय की मांग है बिहार में। चिराग पासवान जी की एक जन जन की आवाज आप देख रहे हैं कि एक एक जिले से अभी लोगों ने पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। आने वाले समय में आप देखेंगे बिहार के 3800 जिलों में लोगों की, आम आवाम की मांग होगी। ये कार्यकर्ताओं की मांग तो ठीक, कार्यकर्ता तो चाहेगा ही कि हमारे नेता जो है सबसे ऊपर जो है बैठे, लेकिन बिहार में एक एक आम आवाम, जो एक एक जनता है, वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यूथ आइकन है चिराग जी, इस प्रदेश का नेतृत्व करें और इस प्रदेश का भला करें। आप देख रहे हैं कि गांव का गांव खाली है। मैं लगातार हर चैनल पे, हर जो मीडिया जर्नलिस्ट, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, तो आपके सामने भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब देखिए पूरा बिहार जो मिथिला गांव का गांव खाली है। लोग कहाँ चले गए? भोजन की तलाश में। लोग ट्रेन से जा रहे हैं, आ रहे हैं। होली, दिवाली, छठ पे आप देखिए कोई जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। क्या मजाक बना के रखा हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा जो बिहार वो नहीं रहेगा। जिस तरीके से उनको 15 साल के लालू जी के कुशासन, गुंडाराज,
बदमाशी, यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, मुख्यमंत्री आवास पे जो है सुलझाया जाता था, डीलिंग होती थी कि कम से कम पैसे में इसको छोड़ो, इसके पास उतना पैसा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार यहाँ इसको ठीक किया। 2005 से लेकर 2010 तक हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वहां पर लोगों ने कहा कि अरे बिहार के मुख्यमंत्री इस तरीके से बात इतने अच्छे, पहले बिहार के लोगों को एक गाली शब्द था, बिहार मतलब देश के अलग अलग राज्यों में नीतीश कुमार का ऋणी रहेगा। लेकिन आने वाला जो समय है, आप जो एक मांग है, ये मांग है कि एक युवा जो है बिहार का नेतृत्व करे, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, जितने भी कंपैरिजन है, जितने भी जो युवा के जो यहाँ पर लीडर हैं, सबसे उपयुक्त बैठते हैं, सूझबूझ वाले हैं। जो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, जो आपने देखा होगा कि जो उनका जो संबंध भारत के अलग अलग जो राजघराने से एक व्यक्तिगत संबंध हर लगातार सरकार में उनका प्रतिनिधित्व रहा है, चिराग जी ने बचपन से देखा है। और बिहार के जो यूथ है, जो आम आवाम है, वो एक्चुअल में चिराग जी को चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व करें। इनकी जो छवि है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है। चिराग पासवान जी हमारे नेता की इमेज हर दल, हर समाज, हर धर्म को लेके वो साथ चलते हैं। इसीलिए मैंने कई दफा एनडीए के वरिष्ठ घटक दल भाजपा के नेताओं से मैंने मांग की है कि एक बार प्रयोग करना होगा। लगातार आपने 5, 10 और 20 में माननीय नीतीश कुमार जी का चेहरा लेकर एनडीए की सरकार बनाई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो संख्या नहीं हो पाया। लेकिन अभी महागठबंधन की जो तैयारी है, हम लोग सोशल मीडिया पे आए दिन हमारी पार्टी की बखूबी नजर है। हम ये चाहते हैं कि 250 पार जो एनडीए का नारा, वो उतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री जी का उम्मीदवार अगर बना दिया जाए तो 250 पार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसा मैं एक लोजपा कार्यकर्ता नहीं कह रहा, बिहार का आम आवाम इस चीज को बखूबी समझ रहा है। एक छोटी सी एक भीड़, छोटा सा कार्यक्रम होता है, एक प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ देखी जाती है। माननीय मांझी जी ने भी उन्होंने कहा कि भीड़ जो है पेट भीड़ है। आपके सवाल से पहले ही मैं बोल देता हूँ, हमारी पार्टी में ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि हम लोग कोई पेट भीड़ ले जाए। चिराग जी को देखने के लिए लोग जाते हैं कि आखिर ये यूथ आइकन युवा आखिर क्या बोल रहा है, क्या बिहार के लोगों को संदेश दे रहा है। तो यहाँ इसलिए एक प्रयोग करना होगा भाजपा के नेताओं को। हम बार-बार ये कह रहे हैं। मेरा भी ये कहना है कि आखिर जब बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है बिहार में, और महागठबंधन तेजस्वी को अपना चेहरा बनाने जा रहा है या बनेगा, अगर महागठबंधन चुनाव जीतेगा तो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उसी तरह से अगर तेजस्वी यादव को चुनौती देना है तो क्यों नहीं एनडीए का चेहरा माफ कीजिएगा चिराग पासवान जी को बनाया जाए। इस पर आप कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? नहीं, हम तो ये चाह ही रहे हैं। हम तो यही चीज जो एक छोटे से कार्यकर्ता और एक आम आवाम जो बिहार की जनता है उसकी तरफ से तो लगातार ये मांग रख ही रहे हैं। ये माननीय श्रद्धेय नीतीश कुमार जी की एक जो उम्र है, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की उम्र है, संरक्षक बनने की उम्र है। आखिर प्रमोशन भी तो होता है। हम लोग लंबा कॉर्पोरेट में थे, मैं MBA HR हूँ, PhD किया, अलग अलग कॉर्पोरेट में काम किया। हम लोग मैनेजर से जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, अलग अलग बड़ी भूमिका में लोग जाते हैं, प्रमोशन होता है। चाहे बैंकिंग सेक्टर में आप देखते होंगे, अलग अलग लोग प्रमोट होते हैं, किसी भी सेक्टर में। माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार ऋणी है। उन्होंने जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लोग सुकून से रह रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने टैलेंट के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। जो लोग चले गए, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो हमारे हम सबके लिए गौरव की बात है। उन सबको जो लोग पेट पाल रहे हैं वहां किराए पर आके, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कहना है आखिर बिहार के लोग इतने टैलेंट हैं, बिहार के लोग देश के अलग अलग राज्यों में सेवा दे रहे हैं, क्यों, आखिर क्या मजबूरी है जो लोग किराए पर रह के 10-15 हजार 20 हजार में किराए पर पेट, उनको यही रोजगार मिलेगा, यही रिवर्स माइग्रेशन होगा। इसलिए यहाँ पे जो बहुत जरूरी है एनडीए की सरकार हो, एक युवा यूथ आइकन एक चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो यहाँ का मैंडेट भी हो जाएगा, 250 पार भी हम लोग हो जाएंगे। बाकी वो इतना आसान नहीं है। तो हम लोग जो अपोजिशन की तैयारी देख रहे हैं उसको पार करना इतना आसान नहीं है। वो भी मजबूती से उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कुछ तैयार बैठे हुए हैं शासन करने के लिए। इसलिए हमारा एक ही नेता बिहार में चिराग पासवान जी, सब धर्म सब समाज को चलाने वाला एक ही नेता अगर आ गए तो बिहार में एक मेजर जो है कोई दिक्कत नहीं आए। हमारा सवाल एक बार फिर से यही है कि आपको लगता है कि चिराग पासवान ही तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं बिहार में? देखिए, आप बहुत ही बड़े पत्रकार हैं देश के, अनु भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चिराग पासवान जी के पीछे जो बैकग्राउंड है और तेजस्वी यादव जी के पीछे क्या बैकग्राउंड है पूरा देश जानता है। उनके पीछे जो लगातार 3 साल बिहार, 3 टर्म बिहार का जो कुशासन, जो दंश जो है आज तक लोग मार झेल रहे हैं, उनके परिवार का, उनके सगा संबंधियों का जो है विकास जरूर हुआ।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी आप देखते थे। एक जात दूसरे जात को लड़ाने वाला, मारने वाला, यहाँ यहाँ गुंडागर्दी, यहाँ लगातार मर्डर होते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आवास जो मैंने पहले बताया आपको, वहां पर जो है उसको सुलझाया जाता था। तो तेजस्वी जी का क्या बैकग्राउंड है पूरा बिहार जानता है, बिहार की पूरी पूरी जनता जानती है। और यहाँ चिराग पासवान जी को लोगों ने देखा कि उनका पीछे का क्या बैकग्राउंड है। लगातार वो अभी केंद्र में बहुत बड़ा जो एक मंत्रालय है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, वो बखूबी संभाल रहे हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। उनको अगर अब उनको क्या है, अब यहाँ आरजेडी को देखिए आप, एमवाई समीकरण है मुस्लिम और यादव। हमारे नेता हमारी पार्टी का एमवाई समीकरण है महिला और युवा। अभी देखिए 5 सीट हम लोगों को लोकसभा में मिली, 5 में 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग जीत के आए, 5 को 5 जिताया हमने। तो महिला और यादव भी है उसमें, युवा आप देख लीजिए 2 महिला है और बाकी के सब युवा है। तो इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से बेहतर इसलिए भी है क्योंकि उनमें एक अलग सूझबूझ है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। चिराग इसका तेजस्वी जी का जो बैकग्राउंड है, लोग अगर पीछे का अगर याद करते हैं तो लोग सिहर उठते हैं, लोगों को डर लगने लग जाता है कहीं फिर से तो लालू और गुंडा राज नहीं आ जाएगा बिहार में जी। तो ये बताइए कि आप लोगों की फिर तैयारी क्या है? आप पहली बात तो इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है कि पिछली बार 115 और 110 सीटों पर ये बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ी थी। इस बार मान लीजिए बहुत कम लड़की 100 सीट पर भी लड़ती हैं, तब भी तो देखिए इस बार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कि आपसे 243 दावेदारी कर सके। जी 243 सीट पे लड़ने का हमारा जो संगठन है बिहार में 38 जिलों में है। तो हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने कई दफा अभी आरा में बोला, उन्होंने क्लियर कट समझा दिया है अपनी कार्यकर्ताओं की 243 की पूरी तैयारी रखिए। और जो भी हमारे को सीट मिलेगी यहाँ पर, चाहे वो 40, हम लोग 40 की जो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें आई थी तो 5 और 6 का यहाँ पर विधायक है, तो 30 वैसे ही बन रही है। क्योंकि हम लोग 100% जीत के आए थे, इसीलिए एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते हम 40 जो है विधानसभा सीट की जो उम्मीद कर रहे हैं। बाकी ये तो जो घटक दलों में तय होगा, हमारे नेता और अन्य घटक दल जो है बैठेंगे तो उसमें जो, इसलिए हम लोग 243 की असेंबली है बिहार में, उसकी तैयारी पूरी उसकी, क्योंकि हमारा संगठन बड़ा है एंड इसका लाभ जाहिर सी बात है एनडीए को मिलेगा जी। बिल्कुल। तो दलित वोटों को आप आकर्षित करने के लिए 29 तारीख को राजगीर में एक सम्मेलन कर रहे हैं। पासवान ग्रुप तो आपके साथ है ही है, साथ ही साथ जो और भी दलित ग्रुप है, दलित वोट बैंक है बिहार में, चाहे वो महादलित हो, उसको आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ इस वोट बैंक पर सारी पार्टियों की नजर है। राहुल गांधी जो है बड़ी जोर शोर से उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिए मैं अनु भाई, आप बहुत बड़े पत्रकार है, मैं आपको कहना चाहता हूँ दलित वोट बैंक तो जाहिर है ही, वो तो हमारे नेता, अगर कोई देश में अगर कोई दलित का सबसे बड़ा कोई नेता हुआ तो श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी तो थे ही। और जो अभी हमारे बीच उनके सुपुत्र हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उस चीज को वो नेतृत्व कर रहे हैं अपनी पार्टी को। लेकिन हमारे नेता का क्लियर कट आप समझिए, उनका जो एजेंडा, उनका जो विजन है, बिहार आखिर जात पात से कब उठेगा, बिहार में विकास का रथ कब आगे निकलेगा, बिहार के लोग कब समझेंगे कि एक जो यहाँ जो बड़े बड़े जो पूरा आजादी के बाद जो पूरा डेवलप स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आखिर क्यों बिहार जो है हम लोग कास्टिज्म के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ जो है लोग जाति जनगणना करवा रहे हैं, यहाँ जात पात, यहाँ लोग सबसे पहले मिलते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आता है ये किस जात का बैठा है। ऐसा नेताओं ने यहाँ क्यों यहाँ कर दिया। हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में लोग बैठते ही ये ध्यान में रहता था, भाई आप किस राज्य के रहने वाले हैं, अच्छा आप नॉर्थ इंडिया के हैं, अच्छा आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप बिहार के हैं। तो बस वहां स्टेट तक ही सीमित है, आप गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं। यहाँ छूटता ही दिमाग में ये रहता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये था। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब कुछ क्लियर वहां पे जात पात हटा के वहां पर विकास का जो काम माननीय योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके जो एक मिसाल कायम किया, पूरा देश उसका एग्जाम्पल लेता है। वही हम लोग उस मॉडल को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो हमारा सारा एजेंडा समाहित है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का, इस राज्य में भी हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जहां तक आपने बात राजगीर की 29 तारीख को, ये सच्चाई है, ठीक है। जो पार्टी हमारी है उसमें दलित महादलित तो सब रहेंगे ही, पूरा बिहार का आम आवाम, पूरे बिहार के एक जनता सब माइंड मेकअप कर चुके हैं। सब लोग 28 तारीख को ही, एक दिन पहले वहां पहुंच रहे हैं। पूरा बिहार के जो युवा है वो ताक रहा है कि आखिर
हमारे जो चिराग जी ने आह्वान किया है 29 तारीख को राजगीर में, वहां सब लोग चला जाएगा, का दिशा निर्देश रहेगा, उस तरीके से उसका पालन होगा। इसलिए बहुत बड़ा एक देश भर की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि वहां जो भीड़ पहुंचेगी पूरा देश देखेगा। जी तो चलिए, आपने कहा कि आपका रोड मैप ये है, आप तो जो है यूपी को रोल मॉडल मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने काम किया है उसको आप रोल मॉडल मानते हैं, और आपका ये भी कहना है कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है, जीत कर आती है वापस सत्ता में, तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए उनको, और साथ ही साथ हम यूपी का जो मॉडल है उसको बिहार में इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे वो रोजगार की हो, और साथ ही साथ सबको साथ सबका विकास करने के लिए आपसे सम्मेलन कर रहे हो। तो विभव जी, आपने समय दिया हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।